हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेयर विचार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या होता है, कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है, इसके अलावा आप आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम बहुत कुछ आईपीओ के बारे में सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी आईपीओ मेनली दो कारणों के लिए लेके आती है, या तो उन्हें कोई एक्सपांशन करना होता है उस लिए, या फिर उन्हें कोई डेप्थ कम करना होता है। जो उन्होंने डेप्थ ली रहती है पहले, अगर उन्हें कम करना है तो उसे कम करने के लिए वो आईपीओ लेके आती है, ताकि उस आईपीओ से जो पैसा रेज होगा उससे वो अपनी डेप्थ कम कर सकें। या फिर कोई तीसरा कारण होता है, अगर कोई एंजल इन्वेस्टर जिसने पहले उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उसके पास मेजॉरिटी शेयर्स है और वो उस कंपनी से एग्जिट लेना चाहता है, तो वो शेयर्स पब्लिक में बेच के उस कंपनी से एग्जिट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप आईपीओ के थ्रू कर सकते हैं। तो कंपनी जब भी आईपीओ लेके आती है तो उन्हें सेबी को एक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस सबमिट करना होता है। वहाँ पे उनको कंपनी की सारी बिजनेस डिटेल्स, जैसे कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के प्रमोटर्स मैनेजमेंट कौन है, कंपनी का फाइनेंशियल डाटा और कंपनी के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा उनको उस प्रॉस्पेक्ट्स में ये भी डिफाइन करना रहता है कि वो इस आईपीओ को क्यों लेके आ रहे हैं, यानी कि इस आईपीओ को लाने का क्या रीज़न है। आपको कंपनी की रेड हेरिंग्स प्रॉस्पेक्ट सेबी की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आईपीओ दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स प्राइस इशू आईपीओ और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू। तो फिक्स प्राइस में आपको जो इन्वेस्टमेंट बैंक उस आईपीओ को लाने की जवाबदारी लेता है, वो उस कंपनी का वैल्यूएशन निकालता है और उसके बाद उसका वो प्राइस पर शेयर निकालता है, यानी कि एक शेयर का कितना प्राइस रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने उस आईपीओ का 100 रुपीज़ पर शेयर प्राइस डिसाइड किया है, तो आप उस कंपनी का शेयर 100 रुपीज़ के नीचे या ऊपर बाय नहीं कर सकते। आपको वो फिक्स 100 रुपीज़ पे ही बाय करना पड़ेगा। जबकि बुक बिल्डिंग इशू में ऐसा नहीं होता। बुक बिल्डिंग इशू में जो इन्वेस्टमेंट बैंक आईपीओ का प्राइस डिसाइड करती है वो एक रेंज में करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आईपीओ है, उसने प्राइस रेंज यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंक ने प्राइस रेंज सपोज 95 टू 100 डिसाइड किया है, तो आप 95 टू 100 उसके बीच में अपना प्राइस डाल के यानी कि बिड करके आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 100 उसका कैप प्राइस हो जाता है और 95 उसका फ्लोर प्राइस हो जाता है। इस प्राइस रेंज का मैक्सिमम डिफरेंस 20% ही हो सकता है, यानी कि आप फ्लोर प्राइस 80 और मैक्सिमम कैप प्राइस 100 ही रख सकते हो। आपको इस प्राइस रेंज में ही बीट करना होता है। हमने जो ये प्राइस डिस्कस किए हैं ये एग्जांपल है। कंपनियों के कुछ भी प्राइस पर शेयर हो सकते हैं, किसी का 300, किसी का 400, किसी का 2000, किसी का 50, कुछ भी हो सकता है। आईपीओ जनरली 3 से 10 दिनों के लिए खुले होते हैं। उसी पीरियड में आपको उस आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आईपीओ का साइज से ज़्यादा उस शेयर्स को सब्सक्राइब किया जाए तो उसे ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ कहा जाता है, और अगर उसके आईपीओ साइज से कम सब्सक्राइब किया गया हो तो उसे अंडर सब्सक्राइब किया जाता है। आपको शेयर्स अलॉटमेंट होने के चांसेस ओवर सब्सक्राइब में कम होते हैं और अंडर सब्सक्राइब में तो आपको आपके सब्सक्राइब्ड शेयर्स मिल ही जाते हैं। अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना लेंगे, क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ी अलग होती है, उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करना चाहता। आईपीओ में आपको फिक्स्ड अमाउंट यानी कि फिक्स्ड लॉट में शेयर बाय करने होते हैं। यहाँ पे आप जैसे सेकेंडरी मार्केट में कोई भी अमाउंट कितने भी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, वैसा नहीं होता। आईपीओ में एक लॉट डिसाइड होता है, उस लॉट में कितने शेयर्स होते हैं वो डिसाइड होता है, और उस हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। जनरली मिनिमम 14 to 15,000 यानी कि जो एक लॉट का प्राइस होता है उतना तो इन्वेस्ट करना ही होता है। जबकि सेकेंडरी मार्केट में सपोज आईटीसी का शेयर है 200 रुपीज़ पर शेयर, तो आप एक शेयर भी बाय करके 200 रुपये में बाय कर सकते हो। बट आपको आईपीओ में मिनिमम 14 to 15,000 इन्वेस्ट करना ही होता है। आप आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अपने ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हैं जो इस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप जब भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके 1 वीक के बाद या 1 वीक के अंदर उस आईपीओ का रिजल्ट आ जाता है और आपको आपके शेयर्स अलॉट हुए कि नहीं वो पता चलता है। और अगर आपको आपके शेयर्स अलॉट हो चुके हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट में जो
अलॉटमेंट के 1 वीक से 15 डेज़ के अंदर लिस्ट होते हैं एक्सचेंज पे। आप चाहे तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं और अगर आपको होल्ड करके रखना है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये थी IPO के ऊपर सारी डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको IPO के बारे में सारी समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है IPO से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।